हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। और आज हम पुनः आपको एक नई वीडियो के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है और कहा जाता है यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि पूछा गया है कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, और उनका क्रम भी पूछा जाता है और फैक्ट्री लगाने का क्रम पूछा जाता है। जब भारत में यूरोपीय लोग आए तो सबसे पहले कौन यूरोपी में आया है। जैसे एक तो क्रम पूछा जाता है, अगर क्रम आने का पूछा जाए तो वो दोनों चीजें याद रखना, आने का क्रम और एक है फैक्ट्री लगाने का क्रम, दोनों चीज याद रखना। ठीक, देखो ये आने का क्रम है तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच आए। डच के बाद कौन आए? अंग्रेज आए। डच के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज के बाद कौन आए? डेनिस आए। और डेनिस के बाद कौन आए? फ्रांसीसी आए थे। ठीक? ये तो आने क्रम हो गया। अब फैक्ट्री लगाने क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगालियों ने फैक्ट्री लगाई। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने लगाई। यानी कि फैक्ट्री के लगाने का क्रम जो अंग्रेजों का दूसरा है, और इसके बाद डचों ने लगाई। फिर इसके बाद डेनिस हो जाएगा। डेनिस के बाद फ्रांसीसी। ठीक है। आप लोग देखा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कई बार, चाहे वो पीसस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तभी मैंने सोचा आज बता दिया जाए। अभी हम टॉपिक चालू करने वाले हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों का पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों का आने का क्रम कैसे रहा है कि सबसे पहले कौन आया? कि वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा आया था सबसे पहले। सबसे पहले वास्को डिगामा आया। पेड्रो पेज आया। कब्बाल। फिर दी अल्मीडा आया। फिर तीसरा नंबर, चौथा नंबर दी ये आया। फिर अल्बुकर्क आया। कौन आया? अल्बुकर्क। ठीक है। फ्रांसिस्को, पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, फ्रांसिस्को है। फ्रांसिस्को। अब देखो, इसके बाद एक और आता है, नीनो डी। पांच आते हैं। ये 17 मई 1498 में भारत आया था। और कितनी बार ये आया ये भी याद रखना। 1798 में आया, 502 में पुनः आया। फिर इसके बाद ये सेकंड बार हो गया। फिर थर्ड बार ये एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आया। थर्ड बार तो 1504 में। इसका पूछा जाए तो ये 1500 में आया था। कितने में आया था? 1500 ईस्वी में आया। ये 1505 से 9 तक रहा था।
अल्बुकर्क 1505 से 1509 से 1509 से 1515 तक, ठीक है। तो ये चीज रही, और ये कहा जाता है 1529 के आसपास आया है, और ये करीब वही 47-48 तक रहा है। इसकी जरा डेट चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन जरूर कई बार पूछा गया है, इस वजह से आप लोगों को बताएं। यहाँ पर ये डेट पूछी जाएगी, ये पूछी जाती, ये पूछी है, ये इसकी डेट कभी नहीं पूछी गई आज तक, ठीक है। तो ध्यान देना कि वास्को डिगामा सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली यात्री था। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुर्तगाली भारत में आए तो सबसे पहले क्रम पूछ दिया जाए तो वास्को डिगामा का, फिर पेड्रो अल्वेज कैबाल, फिर डी अल्मीडा, फिर फ्रांसिस्को अल्बुकर्क, फिर नीनो डी कुन्हा। तो एक बार हुआ ये कि जब पुर्तगाली जो ये वास्को आया तो अब्दुल मनीत यानी कि एक गुजराती पथ प्रदर्शक था जो दिशा दिखाने वाला, उसके साथ में ये भारत आया। और कहाँ पर सबसे पहले पहुंचा? कालीकट के बंदरगाह पे अपना जलबेड़ा उतारा, और उतारने के बाद वहां पर एक हिंदू राजा था जिसकी उपाधि थी जमोरिन। तो जमोरिन ने इसका बहुत स्वागत किया और उसने ये कहा कि आप मेरे यहाँ से जड़ी बूटी है, काली मिर्च है, अन्य सामग्रियां आप ले जा सकते हैं। तो ऐसी अनुमति यानी कि जमोरियन ने दी वास्को डिगामा को। तो वास्को डिगामा जब आया, इसने पूरा भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद जब स्वदेश लौटता है, यही काली मिर्च, जड़ी बूटियां, ये सब लेकर जब पहुंचता है, मसाले, तो जब ये पहुंचा वहां तो पूरी यात्रा का जितना खर्च हुआ था उसके बाद उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। कितने गुना? तो 60 गुना। तो कौन ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नहीं चाहेगा कि ऐसे देश में जाएं? सभी चाहेंगे कि कहीं हम भ्रमण भी कर लें और 60 गुना प्रॉफिट भी बाद में मिल जाए। तो ऐसे देश के साथ तो कोई भी चाहेगा हम भैया जाएं, और सम्मत भी बनाएंगे। तो पुर्तगाली में वास्को डिगामा आता 17 मई 1498 को पहली बार आया। दूसरी बार ये 1502 में फिर आता है, और फिर 1504 में, यानी कि 3 बार ये आया। ठीक, ये चीज याद रखना। तो ये पहला पुर्तगाली अभी यात्री है। क्या है? ये है यात्री। दूसरा पुर्तगाली यात्री अगर पूछा जाए तो पेड्रो, ये कब आया था? ये 1500 में आया था। जब ये आया और अपना जलबेड़ा इसने भी कहाँ पर? कोचीन में उतारा, और उतारने के बाद उसने वहाँ जो है अरबियों के यानी कि तुर्की लोगों के, मुस्लिम के जलबेड़े पकड़ को किसको? जमोरिन को दे दिए। जब दिए तो वो बहुत प्रभावित, खुश हुआ, उसने भी इसको व्यापार करने की अनुमति दे दी, यानी कि ये जड़ी बूटी, मसाले, काली मिर्च ले जाने की अनुमति प्रदान कर। तो ये दूसरा व्यक्ति हो गया। ठीक, अब फिर तीसरा पूछा जाता है कि अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगाली का पहला कौन सा वायसराय था या गवर्नर जनरल था जो भारत में आया। तो सब लोग पहली बार में वास्को डिगामा लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो वायसराय, गवर्नर जनरल के रूप में पहली बार यात्रा करने वाला कौन था? तो यही था डी अल्मीडा। क्या लगाएंगे? डी अल्मीडा लगाने, भूल से वास्को डिगामा ना लगाना। ये तो यात्री था, लेकिन वायसराय गवर्नर की हैसियत से डी अल्मीडा आया, 1505 में आया। और अब यहाँ पर यानी कि एक युद्ध होता है, तो युद्ध में एक संयुक्त सेना होती है, उसमें तुर्की है, मुसलमान है, गुजराती हैं, इन लोगों ने संयुक्त अपनी सेना का गठन करके और एक युद्ध कर देते हैं।
जब युद्ध होता है तो इसमें जो है डी अल्मीडा का बेटा मारा जाता है, और लेकिन जब बेटा मारा जाता है इसके बाद भी इसने यानी कि अपनी युद्ध जो था उसको जारी रखा, और कुछ समय बाद ये पराजित देता है। जब स्वदेश वापस लौटने वाला होता है तो पराजित करके ये संयुक्त सेना को तभी लौटता है। ने ये वचन दिया था कि मेरा बेटा जरूर मारा गया, लेकिन ये संयुक्त सेना को जब तक हम पराजित नहीं करके अपने देश नहीं लौटेंगे, तो उसने संयुक्त सेना को पराजित किया। ये भी याद रखना। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसकी है? तो डी अल्मीडा की शांत जल की नीति। तो ये भी कार्टेज होता है परमिट, ये किसने जारी किया था? इसी ने जारी किया था। ये समुद्री राजकुमार अपने, यानी कि अब इनसे परमिट लेकर पार कर सकते। इसके बाद होता क्या है कि फ्रांसिस्को भी जो अल्बुकर्क आया, तो ये जब आया है तो 1509 में और 1515, तो अल्बुकर्क के विषय में कहा जाता, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन व्यक्ति था। उसमें ऑप्शन में अकबर भी होगा, अल्बुकर्क भी होगा, और जहांगीर भी होगा, औरंगजेब होगा। तो सब लोग लगा देते हैं अकबर को। नहीं, अगर ये पूछा जाए तो सबसे पहले इसने रोक लगाई, शासनकाल इसका पहले तो इसने रोक लगाई थी, ये याद रखना। एक यानी कि पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत की दुर्दशा पर, उसने भी रोक लगा दी थी। ये एक दुर्दशा ऐसी, यानी कि ऐसी ये प्रथा ये गलत है, उसने भी रोक लगा दी। और कहा जाता है कि ये दूसरा वायसराय के रूप में या गवर्नर राय के रूप में आया था। वायसराय के रूप में, वायसराय के रूप में कहें या गवर्नर जनरल कहेंगे, ठीक है। तो ये व्यक्ति थे, दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है। ये दूसरे व्यक्ति, पहले ये थे, ठीक है। जब ये आया तो इसने क्या किया कि यहाँ भारतीय स्त्रियों के साथ अपने यानी पुर्तगाली व्यक्तियों को ये कहा था कि तुम लोग भारतीय स्त्री के साथ विवाह करो। अगर उनके साथ विवाह करोगे तो निश्चित है कि दोनों लोगों के बीच में संबंध जब स्थापित होंगे, वैवाहिक संबंध होंगे, तो निश्चित है कि हम लोगों की मित्रता और बढ़ेगी, ऐसा इसने कहा। तो यानी कि भारतीयों को विवाह की अनुमति अगर मिली है तो इसी के समय यानी पुर्तगालियों से कर सकते, छूट दे। और कहा जाता है इसी समय पादरी लोगों का खूब प्रचार प्रसार भी। अब ये इतना शक्तिशाली था, इसने गोवा को भी विजित कर लिया। 1510 में गोवा को भी विजित कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। हरमुज को भी इसने जीत लिया, उसको भी इसने अपने मिला लिया। तो कहा जाता है ये बहुत शक्तिशाली था, हरमुज को भी जीत लिया। और अदन पर इसने आक्रमण किया, उसको ये जीत पाया। तो वास्तव में देखा जाए अल्बुकर्क बहुत महान शासक था, और ये इसने जो है भारत में अपना व्यापार जमा लिया था, और बड़े पैमाने पर इसने व्यापार किया। एक क्वेश्चन और बनता है इससे है कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये चीज याद रखना। वास्तविक संस्थापक की बात अगर करता है तो इसी को लगा के आना, और संस्थापक की बात करे तो इसको लगाना, भूलना मत। संस्थापक की बात करें तो इसको लगाना, वास्तविक की बात करें तो अल्बुकर्क को लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और एक चीज और कहा जाता है पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती, बाबू बूदन करके पहाड़ियां हैं वहां पर तमिलनाडु में, वहां पर इसने सबसे पहले चालू करवाई, ठीक है। तो वहां पर यानी कि सबसे पहले तंबाकू खेती कर्नाटक में, वहां पर सबसे पहले हुई, ठीक है बाबू। कर्नाटक में सबसे पहले अगर तंबाकू खेती की बात करता है तो इसी को लगाएंगे, ठीक है। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उधर तंबाकू चालू करो। दूसरी चीज पपीता की खेती कौन? इसी ने चालू कराई। तंबाकू है, पपीता है, मक्का की खेती कहा जाए, मक्का की खेती अगर पूछी जाए सबसे पहले किसने चालू कराई, ये पुर्तगालियों की देन। मक्का की खेती भी चालू कराई। पपीता है, अनानास है, इनके भी अगर पेड़ पौधे इसी के समय लगाए गए, यानी कि ये खेती चालू हो।
कहा जाता है कि ये जो पुर्तगाली यात्री था, इसी के समय एक घटना और घटी थी कि इसने जो है यानी कि कई युद्ध लड़े और कई युद्धों में ये विजय हुआ। यानी कि ये युद्ध हारा नहीं, सिर्फ एक अपवाद है, अदन की पहाड़ियों पर इसने मलक्का की मंडी जो थी उस पर भी इसने कब्जा किया, तो वो बहुत उपजाऊ यानी कि बहुत लाभदायक, यानी कि वो इतनी लाभदायक थी इनके लोगों के लिए, कहा जाता है फिर तो इनका बोलबाला हो गया कि अब तो भाई सब कुछ हमें। और दूसरी चीज ये कि इसके समय परमिट भी लेना पड़ता था लोगों को, यानी कि अकबर को भी एक बार परमिट लेना पड़ा था, कहा जाता। नीनो डी कुन्हा आता है, ये अंतिम आता है। अच्छा, इस समय एक चीज और याद रखना, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, यानी कि पहली फैक्ट्री की बात करते हैं, पहली फैक्ट्री तो इनकी कहाँ थी, कोचीन में थी। और दूसरी पूछी जाए कहाँ थी, तो कुन्नूर में थी। कहाँ थी, कुन्नूर में। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। 2 फैक्ट्रियां इन्होंने यहाँ पर भारत में लगाई थी और पुर्तगाली लोग बहुत लंबे समय तक यहाँ और इन्हें अपना व्यापार किया। अब एक क्वेश्चन फिर बनता है कि कौन ऐसा पुर्तगाली था जिसने कोचीन से गोवा अपनी राजधानी बनाई, यानी कि अब गोवा राजधानी बनाने वाला कौन था, तो नीनो डी कुन्हा। यानी पहले इनकी कोचीन राजधानी थी, पहले कहाँ इनकी राजधानी थी पुर्तगालियों को, कोचीन से गोवा राजधानी ट्रांसफर हुई तो नीनो डी कुन्हा के साथ। तो ये चीज याद रखना। और यह भी कहा जाता है कि गुजरात का शासक जो था, बहादुर शाह करके बहादुर है, तो वहाँ गुजरात का जो शासक था उसको जो है एक बार वार्ता के लिए बुलाया और वो वार्तालाप होती है। और ये कहा जाता है कि वार्तालाप करने के वक्त गुजरात का जो शासक था वो समुद्र में गिर जाता है वार्तालाप करते हुए। अब जो भी हो, लोगों को ये मानना था कि उसको धक्का दे दिया गया, जो भी हो, लेकिन ये सत्य है कि उसकी मृत्यु हुई समुद्र में गिरने से। तो नीनो डी कुन्हा, तो नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी अब ट्रांसफर करके कहाँ बना ली थी, गोवा बना ली। तो ये चीज है पुर्तगालियों से। और पुर्तगालियों से यहाँ एक तो क्रम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और एक वायसराय के रूप में पूछा जाएगा और एक ऐसा क्वेश्चन जो भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने की अनुमति देता है, ये पूछा जाएगा। और जिसने अपनी फैक्ट्री गोवा ट्रांसफर कर ली, यह भी पूछा जाता है। तो ये क्रम याद रखना। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास अपनी समाप्त करते हैं। और मैंने ये आप लोगों से कहा था कि जहाँ से हम क्लास समाप्त करेंगे, इसके बाद जब अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसके पहले विगत वर्ष में जो भी प्रश्न आए हुए होंगे, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे समीक्षा अधिकारी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे TGT PG हो या अदर एग्जाम वनडे के, उनके सारे हम प्रश्न पहले ऐसे प्रश्न करवा देंगे कि दोबारा आप लोगों के प्रश्न गलत ना हो। मेरा ये उद्देश्य है कि पढ़ाने के बाद तुरंत पहले क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसके बाद ही अगले टॉपिक पर चलेंगे। यानी कि इसके क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम डच पढ़ाएंगे और डच जैसे हम समाप्त करेंगे फिर के जितने विगत वर्ष में क्वेश्चन आए हुए होंगे वो कराएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंग्रेज पढ़ाएंगे, फिर वो समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद डेनिश का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है, वो डेनिश और फ्रांसीसी एक ही दिन में हम समाप्त करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए आप लोगों को पढ़ाने के बाद कैसे क्वेश्चन, हम नए नए क्वेश्चन भी लाएंगे जो विगत वर्ष में और पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, आज फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में पुनः आपके साथ कल फिर मिलते हैं। ठीक है।